Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Prove that the path of projectile motion is a parabolic. यानी जो पार्टिकल है जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ होता है, ये हमें प्रूव करना है. सो टॉपिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. सपोज कोई पार्टिकल है जो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से मूव करता है, तो यहां पर ड्यू टू एक्सीलरेशन ये पार्टिकल एक कर्व पाथ पर मूव करता है. यानी इस समय ये पार्टिकल टू डायरेक्शंस में डिस्टेंस कवर करता है. सपोज एट एनी टाइम टी पार्टिकल रीच एट पॉइंट पी और कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स एंड वाई. सो एट टाइम टी पार्टिकल cover the distance in two sides. In x side distance cover is x and y side distance cover is small y. So motion in x axis and y axis. So first motion in x axis. Motion of particle in x axis by using second equation of motion. Using second equation of motion इन एक्स एक्सिस. तो यहां पर वाई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. अब यहां पर एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर हुई, सो सिंबल इज एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की जो वैल्यू है वो यू कॉस थीटा. तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी प्लस हाफ ए एक्स, यानी एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस इज जीरो, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर. सो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और ये जीरो हो जाएगा. So cover time t is equals to x upon u cos theta. Number 2, motion of particle in y axis. By using second equation of motion. In y component. तो y is equal to u by t plus half a by t square. तो y is equal to uy is equal to u sin theta. So u sin theta into t plus half ay is equal to minus g. यानी जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वहां पर y कंपोनेंट में ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. सो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस प्लस माइनस हाफ जी
टी स्क्वायर. Put the value of t in this equation. Put the value of small t in this equation. We get y is equals to u sin theta into t की वैल्यू है x अपॉन u cos theta माइनस 1/2 g x अपॉन u cos theta होल स्क्वायर. u से u कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू parabolic equation. We know that parabolic equation in general form y is equals to ax minus bx square. So it is clear that the path of projectile is parabolic path. Two angles of projection for the same horizontal range. हमें टू एंगल फाइंड आउट करने हैं जिस पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया जाए तो कवर हॉरिजेंटल रेंज सेम हो. सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट थ्रोन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल साइड, यानी हॉरिजेंटल साइड से u इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया गया. उस समय जो कवर हॉरिजेंटल रेंज r1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. इक्वेशन फर्स्ट. इफ सेकेंड ऑब्जेक्ट थ्रोन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल 90 minus theta from the horizontal side. So cover horizontal range R2 is equals to u square sin 2 90 minus theta upon g. So R2 is equals to u square sin 180 degree माइनस 2 थीटा अपॉन जी. साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. सो R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड R1 is equals to R2. So it is clear that horizontal range for same horizontal range for angle theta and 90 minus theta, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पर थ्रोन किया जाए फ्रॉम हॉरिजेंटल साइड, तो जो कवर हॉरिजेंटल रेंज है इज द सेम. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पर थ्रोन किया फ्रॉम द हॉरिजेंटल साइड, तो ये रेंज कवर हुई. अब 30 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो जब उस ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर थ्रोन करेंगे तो भी हॉरिजेंटल रेंज वही आएगी जो 30 डिग्री पर आई है, बट एंगल ग्रेटर होने पर जो कवर
मैक्सिमम हाइट है वो ग्रेटर होगी। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री पर थ्रोन करें तो जो रेंज कवर होगी वही सेम रेंज कवर होगी 19 माइनस 15 डिग्री, सो इक्वल्स टू 75 डिग्री। यानी 75 डिग्री और 15 डिग्री पर जो कवर हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम होगी। सो इट इज क्लियर दैट कवर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज इफ एंगल थीटा एंड 90 माइनस theta and maximum cover horizontal range at the angle of 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करेंगे तो कवर हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम हाइट एट एंगल ऑफ जस्ट लेस देन 90 डिग्री। Some questions related to projectile motion. Question 1. Prove that theta is equals to tan inverse 4h maximum divided by capital R. Solution. We know that cover vertical distance h maximum is equals to u square sin square theta upon 2g, equation first, and horizontal range r is equals to u square sin 2 theta upon g. Here sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. So r is equals to u square into 2 sin theta into cos theta divided by z, equation second. Dividing equations first by second. Dividing equations first by second. We get h maximum divided by r is equals to u square sin square theta divided by 2g। अब डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे और इस r वाली डिजिट को अपोजिट लिखेंगे, g अपॉन u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, सिंगल साइन थीटा कैंसिल। सो h मैक्सिमम डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन 4। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, is equals to tan theta. So h maximum divided by r is equals to tan theta upon 4, cross multiple, tan theta is equals to 4h maximum upon r. So theta is equals to tan inverse 4h maximum divided by r. Hence proved. Next question 2. Prove that 8h maximum is equals to gt square. Solution. We know that maximum vertical distance h maximum is equals to u square sin square theta upon 2g, equation first, and time of flight t is equals to 2u sin theta upon g, squaring on both sides, squaring on both sides, t square is equals to 4 u square
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट y second, we get फर्स्ट यानी h मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू जी स्क्वायर अपॉन 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, सिंगल जी कैंसिल, तो एच मैक्सिमम अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीपल 8h मैक्सिमम इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, find the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal। जब horizontal range और maximum height equal हो उस समय प्रोजेक्शन का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, थीटा इज क्वेश्चन मार्क इफ horizontal range r is equal to maximum height। We know that r is equal to u square sin 2 theta upon g and maximum vertical distance or maximum height h maximum is equal to u square sin square theta upon 2g। So put these value r u square sin 2 theta upon g is equal to u square sin square theta upon 2g। u square कैंसिल, g से g कैंसिल। अब sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta is equal to sin square theta upon 2। अब यहां सिंगल साइन कैंसिल, तो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीपल 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन को अपॉन में लाएंगे, 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। So for cot theta is equal to 1. So cot theta is equal to 1 by 4. So theta is equal to cot inverse 1 by 4.